And it's a shocker from Jharkhand. The main and widely believed to be the most well-equipped government hospital in Jharkhand's Godda district has allegedly been running a lab for tuberculosis testing out of an unused toilet in the building for many months now. Godda's Sadar Hospital is about the only hospital in the district with so-called advanced facilities. Many smaller hospitals in the district do not even have their own buildings. And this is what our cameras found when our reporter visited the hospital after being tipped off by a hospital employee. The entire equipment of the tuberculosis lab was scattered across this toilet, even on the toilet seat and the wash basin. All right, joining me now is Dr. C.K. Sahi. He is a civil surgeon in the Godda district of Jharkhand. Sir, thanks very much for speaking to NDTV. Sir, how would you react to these shocking visuals that are now playing out on our channel at the moment? A tuberculosis lab running out of a toilet? Lab was not running in toilet. There was some old slide of TB was stored, and the building of Sadar Hospital was under construction, and old TB hospital has been demolished, and all thing was in shifting mode, and lab was running in another room, and that has been all been cleared. But sir, if I may come in here, we have pictures where we can see equipment actually scattered across this toilet, sir. So can you really deny that this is the case? We have pictures of all this equipment spread in the toilet. No, all things were in shifting mode. So things were kept here and there. नहीं सर, लेकिन हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं तो काफ़ी हद तक ये साफ हो जाता है कि ये जो सारा का सारा इक्विपमेंट है जो कि एक टीबी लैब का है वो बिखरा पड़ा है एक टॉयलेट के अंदर, वो साफ इन तस्वीरों में नज़र आ रहा है। तो क्या ये सच नहीं है कि इस अस्पताल में, जो कि सबसे बढ़िया अस्पताल माना जाता है गौड़ा डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर टीबी लैब दरअसल एक टॉयलेट से ऑपरेट कर रहा है? ना, वहाँ ऑपरेट नहीं कर रहा था, सब सामान सब जो है इधर उधर शिफ्ट कर रहा था, जिसमें जो है ये लोग जो है जो पुराना स्लाइड था वो सब जो है उसमें जो है जाके डंप करते हैं। लेकिन सर, क्या ये बहुत शॉकिंग बात नहीं है? नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं ऑपरेट नहीं कर रहा है, लेकिन सर क्या ये अपने आप में शॉकिंग नहीं है कि इस तरह का सेंसिटिव इक्विपमेंट इस तरह से टॉयलेट में पड़ा हुआ है? क्या ये अपने आप में शॉकिंग नहीं है? असल ये सब जो है 4th ग्रेड का आदमी सब जो है जब शिफ्ट कर रहा था, सफाई कर रहा था, इधर उधर जो है उसको जो है साफ उफ करने के क्रम में रख दिया था। और जो हमारे डीटीओ साहब हैं इनको देखना चाहिए था, जो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर हैं, लेकिन उनके नज़र में नहीं आया। जो वो भी खुद शिफ्टिंग मूड में थे, उनका ऑफिस जो है नया बिल्डिंग में शिफ्ट कर रहा था, इसी क्रम में सब सामान और सफाई हो रहा था। लेकिन सर, आपको ये चिंता का विषय नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि इमीडिएट स्टेप्स लेने की जरूरत है जिससे कि कम से कम इस तरह की तस्वीरें आगे से सामने ना आए? ये जो है था सब डिविजनल हॉस्पिटल था, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप है, और सारा जो है नया बिल्डिंग अभी बन रहा है, और जो चेंज हो रहा था बिल्डिंग का सब ऑफिस वगैरह और साफ सफाई हो रहा था, इसी में 4th ग्रेड ने उसमें जो है वो सब हमने डाल के स्टोर किए हुए था, और सफाई वफाई सब इस गेट के सामने था। ही रहता तो बहुत पहले एक्सपोज होता, ऐसी बात तो है नहीं। अभी रेगुलर वहाँ कुछ काम होती तो एकदम जस्ट गेट के सामने था वो। All right, sir. Thank you very much for speaking to NDTV. We're also now joined on the phone line by BJP MP Nishikant Dubey. Sir, हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने चैनल पे इस वक्त, इससे ये साफ दिख रहा है कि एक ट्यूबरक्यूलोसिस लेबोरेटरी का जो इक्विपमेंट है वो एक टॉयलेट में बिखरा पड़ा है इस सदर हॉस्पिटल में, जो कि गौड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड में आता है। और ये
बेस्ट अस्पताल सर माना जाता है आपकी कंस्टिट्यूएंसी का, और यहाँ पे इस तरह से टॉयलेट में सामान बिखरा पड़ा है, सर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे इस बात को लेकर? ये किसने कहा मैडम कि ये बेस्ट हॉस्पिटल है? ये सबसे घटिया हॉस्पिटल है, और जो झारखंड की स्थिति है ये बयान करती है। आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ डिलीवरी की भी सिचुएशन ऐसी है, यदि डिलीवरी होने के लिए किसी महिला को जाना होगा तो उसको भागलपुर जाना होगा। यहाँ ऑक्सीजन हॉस्पिटल में आपको नहीं दिखाई देगा। और पार्लियामेंट में मैं एक बार नहीं, पिछले 6 साल से लगातार कम से कम 20 बार इन चीजों को बोल चुका हूँ। गोड्डा एक ऐसा जगह है जहाँ की ब्लड बैंक नहीं है। गोड्डा एक ऐसी जगह है जहाँ डॉक्टर्स नहीं है। और जो बातें सिविल सर्जन कर रहे थे उसमें थोड़ी वास्तविकता ये है, ये जो हॉस्पिटल अभी बन रहा है इसका 6 बार शिलान्यास हो चुका है। शिलान्यास और उद्घाटन की जो राजनीति है झारखंड में, उसकी ये सबसे बड़ी बानगी है। और ये बिल्डिंग जिसको कि 1 साल पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ये बिल्डिंग नहीं बन पा रही है। तो पूरे के पूरे संथालपन्ना में सबसे यदि घटिया कहीं सिचुएशन है तो वो गोड्डा की है, और उससे गोड्डा का सदर अस्पताल जो है वो अछूता नहीं है। माल न्यूट्रिशन के शिकार यहाँ 70% बच्चे हैं। दुबे जी आप यहाँ 75% हैं। और कोई भी हो, मतलब मैं आपको एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि मुझे हमेशा इस चीज का शर्म होता है कि मैं गोड्डा का सांसद हूँ। और दुबे जी आप कह रहे हैं कि आपको कई बार शर्म आती है ये सोच के कि आप वहां के सांसद हैं क्योंकि वहां पे इतने बुरे हालात हैं, लेकिन अब जब ये चीज सामने आई है खासतौर पे इस अस्पताल को लेकर, तो अब आप इस मुद्दे के बारे में क्या कुछ करेंगे? मैंने तो आपको कहा कि मेरा एक सांसद होने के नाते आपका क्या राइट है? सांसद होने के नाते राइट है, आप लिखिएगा। सांसद होने के नाते राइट है कि आप अपनी बात, मैं सांसद यदि हूँ तो लोकसभा के फोरम पर इस बात को उठाइएगा, प्रदेश के मंत्री और मुख्यमंत्री से आप बात करिएगा। इसके अलावा आपका क्या अधिकार है? और मैंने ये सारे अधिकार का पिछले 6 साल में उपयोग किया है। आप यदि लोकसभा की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने 20 बार से ज्यादा केवल गोड्डा के स्वास्थ्य के बारे में बात किया होगा, गोड्डा सदर अस्पताल के बारे में। दुबे जी आप कह रहे हैं आपने कई बार ये मुद्दा उठाया, इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप सरकार को बोल ही सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आप वहां के सांसद हैं, आपको फंड्स मिलते हैं, आपको फंड्स मिलते हैं उस कंस्टिट्यूएंसी के लिए, तो क्या एक एमपी होने के नाते सिर्फ इस मुद्दे को उठाने से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको लगता है? आपको जानकारी दे दूं कि वहाँ एम्बुलेंस की कमी थी। मैं 8 एम्बुलेंस दे चुका हूँ अपने क्षेत्र के लिए। आईसीयू बनाने के लिए मैं पैसा दे चुका हूँ। और ये जो आपको पैसा दिखाई दे रहा है, ये 6 करोड़ रुपया मैं लेके गया हूँ, जिसके लिए कि ये बिल्डिंग चल रही है। आप पैसा ही दे सकते हैं ना, आप चला नहीं सकते मैडम। एक सांसद चला नहीं सकता, हम पैसा दे सकते हैं। मैं तो यही मजबूरी आपको बता रहा हूँ जी। मैं सारा करने के बाद आपको यानी CSR फंड से जो है ऑल इंडिया से 150 करोड़ रुपया सैंक्शन करा चुका हूँ 3 साल पहले। राज्य सरकार ने जमीन नहीं दिया है। एक 300 बेड का हॉस्पिटल महागामा में बनना है जी। आप यदि मुझे कहेंगे तो सांसद होने के नाते मुझे क्या काम करना है, मैं उससे ज्यादा कर चुका हूँ जी। लेकिन वहाँ के लोगों को करना है। हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर नहीं दे सकता हूँ। हॉस्पिटल में नर्स, कंपाउंडर, व्यवस्था, कहाँ कौन आदमी बैठेगा, ये मैं तय नहीं कर सकता। ये सिविल सर्जन को तय करना है, ये राज्य सरकार को तय करना है। जी निशिकांत दुबे जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ऑल्सो नाउ जॉइंड ऑन द फोन लाइन बाय माय कॉलीग Alok Pandey for more on that story. Alok, you heard the MP there pleading utter helplessness, saying that as an MP all he can do is raise this issue, which is something he has done repeatedly in the past, but in vain. But fact of the matter is these are very, very shocking pictures. Have we got any reaction yet from the government of Jharkhand? We are still trying to get a reaction from the Health Minister, Neha, who it is expected will speak on this. My colleagues are trying to speak to him in Ranchi, but I think the discourse also needs to move on, Neha, if I can say that, from blame shifting. And the fact is that I also spoke to the civil surgeon many times, because when I saw these shots, I could not believe them myself. Because no matter whether you're running a lab there, whether you're storing material there, I mean, surely there can be some other space to store sensitive equipment like tuberculosis testing equipment rather than store it in a toilet. And even if a 4th grade staff went and put that equipment there, somebody should have taken notice. It's a big hospital. It might not be the best, but by government standards, it is the best hospital in Godda. That's what their own district website says. But anyway, the point is that you can now feign ignorance, and you can say that, oh, we didn't know about this and this was only for a few days and we removed
this material immediately, but we have it from our local sources that this was going on for a lot of time. Now, of course, nobody will say that on record, but even if it wasn't, even if it was for a few days, I think it is still most appalling, and somebody needs to be held accountable for this. The civil surgeon, of course, saying that he gave an order now to remove this and that this material has been removed from that toilet, but the very fact that it was in a toilet is just shocking, and it does point to the healthcare, as Mr. Dubey is saying, it does point to the appalling healthcare infrastructure in Jharkhand and in Kota, but everyone needs to take the blame for it, and perhaps it is not very fair to be shifting blame from one person to the other. Absolutely, and that is really the whole point here, that is it enough to just shift responsibility? Somebody has to be held accountable, and somebody needs to change the way things operate at the moment, because as you mentioned there, Alok, these pictures are quite shocking, and even if this unused toilet was just storage space for this equipment, it is bad enough, and that is really something that the hospital authorities and the health ministry of the state will have to explain. Thanks very much, Alok, for bringing us all those details.